प्रोडक्ट के ऊपर अभी बातचीत करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने अभी कंटेस्ट अचीव किया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। कुछ लोगों ने अपना स्टॉक मेंटेन किया है, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होता है तो उसकी रिटेलिंग करने में हमें हेल्प मिलता है, लोगों को प्रमोट करने में हमें हेल्प मिलता है। क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं है तब तक हम शायद उस फेथ के साथ लोगों को वो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम फील्ड में लोगों से बातचीत करते हैं या अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें तीन तरह के लोग मेनली मिलते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको शायद हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर मैं माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं, माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम शायद किसी को जुकाम हो गया है, किसी को खांसी हो गई है, किसी को डेंड्रफ हो गया है। ऐसे सिम्टम, कुछ ऐसे सिम्टम है जो हेड टू टो हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं। अगर हम हेड से रिलेटेड कुछ सिम्टम लेते हैं, कुछ लोगों के बाल झड़ने की समस्या है, कुछ लोगों के बाल सफेद हो चुके हैं, कुछ लोगों को अगर हम हेड से रिलेटेड या फेस से रिलेटेड देखते हैं तो एक्ने की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कील मुहासे बोलते हैं। कुछ लोगों को छाई की प्रॉब्लम है, या जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, या ब्लेमिशेस भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद जैसे कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसे सिम्टम है जिनके लिए लोग एकदम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इसका जो सॉल्यूशन है वो ओवर द काउंटर ड्रग से लेते हैं। इस मार्केट को बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। अगर आप देखते हो किसी का अगर मेडिकल स्टोर है, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी का आउटलेट है, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे जाके अपने आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। माना किसी को डेंड्रफ है तो वो जाके कोई ना कोई शैम्पू ले आता है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो वो उससे रिलेटेड मेडिसिन ले लेता है। किसी को एसिडिटी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, बदहजमी है, तो वो कुछ ना कुछ टेबलेट लेता है। यानी कि ऐसे भी हमें लोग मिलेंगे जिनको माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सेकंड कैटेगरी है। एंड थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम जिनको है, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं। अब बात आती है हम लोग ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है हम सोचते हैं हमें बीमार लोगों को ढूंढना है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास वो मार्केट है जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम इनकम सोर्स के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ इनको बता सकते हैं हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। यानी कि हम फ्यूचर में बीमार नहीं होंगे, या इनको हम हेल्थ के लिए अवेयर कर सकते हैं या इम्यूनिटी के लिए अवेयर कर सकते हैं। जो सेकंड मार्केट, जो और भी बड़ा मार्केट है, वो है माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। जो मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको अभी बताई, इनके लिए शायद लोग एकदम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको हमें अभी ये प्रोडक्ट नहीं देने हैं। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं या घर आते हैं तब हम उनसे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू पे बातचीत कर सकते हैं, या उनको हम ज्यादातर ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करेंगे। आई थिंक इस स्लाइड से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जिनको माइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है या जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट 70 से लेके 90% का मार्केट है। और जो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम वाले होते हैं जस्ट 10% है। तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अब बात आती है आयुर्वेदा के मार्केट की। आज से पहले शायद लोग आयुर्वेदा के लिए, इम्यूनिटी के लिए या वेलनेस के लिए इतने अवेयर नहीं थे। अभी जो पिछला साल रहा 2020, मैक्सिमम लोग कोरोना के बाद इम्यूनिटी के लिए, वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हैं। और उसमें भी हमारे पास जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है आयुर्वेदा। यानी कि आयुर्वेदा का मार्केट अभी जो सर्वे हुआ है, अगर आप ये सामने सर्वे देखते हो, ये सर्वे किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या जिसको CII भी बोलते हैं। एक तरह से इंडस्ट्रीज का पार्लियामेंट है। इन्होंने सर्वे किया कि आयुर्वेदा का जो मार्केट है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है।
तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 में जो मार्केट था आयुर्वेदा का वो 30,000 करोड़ का था, जो 2025 में 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब देखिए आप 30,000 से 1 लाख करोड़, यानी कि कुछ ही सालों के अंदर ये मार्केट 3 से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन था कोरोना से पहले का, लेकिन अभी कोविड-19 डिजीज के बाद बहुत सारे लोग आयुर्वेदा के लिए अवेयर हो चुके हैं, तो ये मार्केट विद इन 1 से 2 साल में ही इतना बड़ा होने वाला है। ये CII का रिपोर्ट है। तो इस ग्रोइंग मार्केट का हिस्सा हम लोग बन सकते हैं, इस ग्रोइंग मार्केट का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ है उसमें आयुर्वेदा के प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अभी जैसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अभी अगर मैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात करूं, सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज 9E5 एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। कुछ पॉइंट अगर आपने नोट करने होंगे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने यहाँ पे टाइम लगाया है, इस टाइम का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वो कब उठा सकते हैं? जब आप प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपका कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग या सेल्स पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर सेकंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं शायद वो प्रोडक्ट इसलिए प्रमोट नहीं करते, उनको उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि सारी चीजें एक बार में याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैं नोट करने के लिए आपको अक्सर कहता हूं कि, क्योंकि हम लोगों ने भी जब ये, शायद हम मेडिकल फील्ड से थे, उसके बावजूद भी हम कुछ ऐसे पॉइंट होते थे जो हमें लोगों से डिस्कस करने होते हैं, वो हम नोट करते थे। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये है 9E5। 9E5 ई स्क्वायर 5, इसका मतलब है 9 लाख और एक वैल्यू। ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन प्रोडक्ट का नाम है 9E5। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप नोट भी कर सकते हैं। पहली टर्म है फ्री रेडिकल, दूसरी टर्म है एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि ये जो ड्रिंक है 9E5 है, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है ना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। अगर आपसे कोई पूछता है 9E5 क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। क्योंकि लोग सोचते हैं ये फ्रूट जूस है, लोग सोचते हैं ये कोई और प्रोडक्ट है, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट को अंडरस्टैंड करना है तो आपको फ्री रेडिकल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि ये प्रोडक्ट कहां कहां काम कर सकता है। अगर आप, हमारा जो बॉडी है ना, ये इस तरीके से हमारा शरीर होता है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेल या कोशिका। ये हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। हम 7th 8th 9th में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको सेल कहते हैं। अगर सेल को और माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे छोटा यूनिट को भी अगर हम लोग देखते हैं तो एटम सबसे छोटा यूनिट है। मतलब सेल को भी माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो एटम सबसे छोटा यूनिट है। और जो एटम होता है उसका जो बाहरी शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जोड़ी में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, ये हेल्दी एटम होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट है सेल। सेल को भी और अंदर जाके देखते हैं तो उसमें भी जो छोटा यूनिट है वो है एटम। एटम का जो बाहरी शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जोड़ी में रहते हैं या पेयर में रहते हैं, ये हेल्दी एटम है। लेकिन अगर ये जोड़ी में ना हो, ये पेयर में ना हो, उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। हमारे शरीर में किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ी में नहीं है, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बीमारियों को क्रिएट करता है। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं? जब फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं।
तो ये तो था फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, अगर आप ऊपर इसकी डेफिनेशन देखते हो, कोई भी एटम जिसके आउटर शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड का मतलब है जोड़ी में नहीं है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, ऐसी डाइट होती है जिसके बाहरी शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। यानी कि ये फ्री रेडिकल है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। कुछ ऐसी डाइट होती हैं जिनके आउटर शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये स्टेबल हो गया, यानी कि हेल्दी हो गया। इसीलिए ये जो एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है, ये बीमारियां नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देता है, फ्री रेडिकल को जो एक तरह से हेल्दी सेल में कन्वर्ट करता है। आई थिंक ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज से 20-25 साल पहले फ्री रेडिकल कम बनते थे। रीजन क्या था? पॉल्यूशन नहीं था, हमारे खान पान के जो तरीके थे वो अलग थे, हम लोग नेचुरल चीजें खाते थे। लेकिन आजकल देखिए, आजकल के सिनेरियो में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आजकल के टाइम में मोबाइल की रेडिएशन बहुत ज्यादा है, शायद पहले नहीं थी मोबाइल टावर। पहले लोग बहुत हेल्दी खाना खाते थे, नेचुरल खाना खाते थे। आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड खाते हैं, ये भी ज्यादा फ्री रेडिकल बनाते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई मेडिसिन का लेना, ये भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर आज की डेट में है स्ट्रेस। लोगों को अलग अलग तरह का स्ट्रेस है आज की डेट में। पहले हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं होता था। आप देखते हो ना, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो दिन भर कहीं बैठे रहते थे, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। लेकिन आजकल बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है जिसके कारण स्ट्रेस है। ये सारा जो लाइफस्टाइल है ये ज्यादा फ्री रेडिकल बनाता है। और फ्री रेडिकल क्या होता है? जब ये खुद फ्री रेडिकल जब एक बनता है, ये हेल्दी सेल का इलेक्ट्रॉन स्नैच करता है, उसको अपने में डिसॉल्व नहीं करता, उसको अपने में मिलाता नहीं है, लेकिन उसको भी फ्री रेडिकल बनाता है। 2 फ्री रेडिकल 4 को बनाते हैं, 4 8 को बनाते हैं, और इस तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल होते हैं। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, कैंसर का स्टार्टिंग फैक्टर भी यहीं से होता है, ज्यादा फ्री रेडिकल, गठिए की बीमारी या पार्किंसन डिजीज, आप देख सकते हो ना, बहुत सारी बीमारियां। इसीलिए इन बीमारियों में ये लाभदायक है, ये फ्रूटफुल है। तो इसके जो कंटेंट है, घटक है, वो कौन कौन से हैं? इसमें बेरीज हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी फ्रूट में है, वो है बेरीज। इसमें बेरीज हैं। आंवला, आंवला में विटामिन सी है, वो भी एक तरह से इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी कोरोना वायरस जैसे स्प्रेड हुआ या कोविड-19 डिजीज हुआ, तो लोगों को बोला गया विटामिन सी का यूज करिए। तो आंवला नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, तो वो इसमें डला हुआ है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। इसमें नोनी है और एलोवेरा। तो अगर आप इसके घटक याद रखते हो, इसमें 13 टाइप्स ऑफ बेरीज हैं, इसमें आंवला है, इसमें नोनी है और इसमें एलोवेरा है। आई थिंक ये सभी को याद हो चुके हैं। बेरीज, आंवला, नोनी, एलोवेरा, ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे जो डाइट होती है या खान पान होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं। हम जो फ्रूट्स खाते हैं, हम जो मसाले खाते हैं, या हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग इतने ज्यादा फ्रूट्स नहीं लेते हैं, है ना। प्रेजेंट टाइम में जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। आजकल जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए जो डेली रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ चुका है। अगर आप सामने देखते हो, WHO के अनुसार डेली हमें 10,000 से 20,000 ऑरेक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। डेली हमें 10,000 से 20,000 ऑरेक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, यानी कि इसके लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे जो और एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स है वो लेने पड़ेंगे, लेकिन आजकल ये डेली रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। इसका जो एक सेशे है 95 का,
वो हमें 30,000 ORAC वैल्यू दे देता है। यानी कि डेली अगर हम लोग एक सैशे लेते हैं तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसको कैसे लेना है? इसका जो एक सैशे है वो जैसे हम एक ग्लास में उसको डालते हैं, प्रेफरेबली अगर कांच का गिलास हो तो ज्यादा बेटर है। उसमें गर्म पानी डालते हैं, आधे से ज्यादा, थोड़ा सा जैसे गुनगुना पानी होता है, उसमें उसको घोल के सुबह खाली पेट इसको लेना है। एक सैशे डेली जो हेल्दी व्यक्ति है, अगर कोई बीमार है तो वो 2 टाइम भी ले सकता है, सुबह और शाम। इसीलिए जब कोई बीमार होता था ना, हम उसको फ्रूट्स लेके जाते हैं। आप देखना कोई बीमार होता तो हम क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वैसे भी देखना, एक कोटेशन भी है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हम रोज का एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में भी जो एप्पल होता है उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ये कोट बना है। तो डेली रिक्वायरमेंट हमारा इससे पूरा हो जाता है। और जो खासकर 12 साल से नीचे उनको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि बच्चों को ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है, और जो लैक्टेटिंग वुमन है उनको भी नहीं देना है। तो आई थिंक ये आपका प्रोडक्ट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। पॉइंट नंबर 2, ये फ्री रेडिकल को कम करता है, जो फ्री रेडिकल बीमारियों को क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसके जो घटक है वो है बेरीज, आंवला, नोनी, एलोवेरा। पॉइंट नंबर 4, डेली रिक्वायरमेंट होती है 10,000 से 20,000 ORAC वैल्यू की, और इसके एक सैशे में 30,000 ORAC वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि हम डेली अगर एक सैशे लेते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई बीमार है तो हम 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और डिनर से पहले। 12 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको नहीं देने हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमन में भी नहीं देना है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये इतने से पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज न्यूट्री लाइफ। ये न्यूट्री लाइफ एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। अब बात आती है, लोगों के माइंड में एक धारणा है, अगर हम लोग रोज खाना खाते हैं तो हमें एडिशनल न्यूट्रिशन लेने की क्या जरूरत है? अगर हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं तो एडिशनल क्या हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए? इसके लिए हमें न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारा जो खाना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। शरीर को 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मिलनी चाहिए हमारे खाने के द्वारा। वो 5 चीजें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी हो जाती है शरीर में तो कुछ ना कुछ बीमारी या डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ये पांचों हमारे खाने में होना चाहिए। अगर हम वैसे देखा जाए, ये जैसे कंप्लीट एक डाइट है। जो चावल होते हैं या रोटी होता है उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, या जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। फैट जो हम तेल, ऑयल का यूज करते हैं, या फिर जो घी होता है उसमें फैट होता है। मिनरल्स और विटामिन ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट तभी पूरी होती है जब हम इतना डाइट कंप्लीट लेते हैं। लेकिन आजकल का ये ऐसे लोग हैं जो डाइट स्किप करते हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जंक फूड खाते हैं। कुछ लोग बर्गर, पिज्जा, एक टाइम का डाइट कि आज मैंने बर्गर खाया, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। कुछ लोग सिर्फ मैगी खाते हैं, उसमें भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। कुछ लोग इस तरीके से मील स्किप करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती है। अब जो न्यूट्री लाइफ है ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें जो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे प्रोटीन बनता है, तो सारे अमाइनो एसिड्स इसमें हैं। विटामिन इसमें है बहुत सारे, अगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो तो जितने विटामिन बॉडी को चाहिए वो भी इसमें हैं। और कुछ जो मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, खून बढ़ाना है आयरन चाहिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, है ना, वो भी इसमें मौजूद है।
यानी कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, खाने में कुछ भी कमी रहती है तो उसका यूज किया जा सकता है। और कई बार आजकल जो बच्चे होते हैं ना, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी भी कई बार बच्चों में होती है। और आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लोग बच्चों को देते हैं, तो ये बच्चों के लिए, या कोई यंग है वो भी लेना चाहता है, और जो बुजुर्ग है कई बार उनको भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे 2 साल से ऊपर आधा चम्मच डेली ले सकते हैं, 4 साल से ऊपर 1 चम्मच का यूज कर सकते हैं, और जो एडल्ट हैं यानी कि 12 साल से ऊपर हैं वो 2 चम्मच का यूज भी कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर बॉडी बिल्डर हैं वो 2-2.5 चम्मच या 3 तक भी ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को इसका यूज नहीं कराना है। डायबिटिक मींस जिनको ऑलरेडी शुगर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी रहता है, इसलिए जो शुगर वाले पेशेंट है, शुगर वाले मरीज है, उनको ये नहीं देना है। तो एक बार मैं मेन पॉइंट आपको कवर करता हूं। सबसे पहले, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे खाने में 5 चीजें होनी चाहिए। पांचों का कॉम्बिनेशन है हमारे खाने में, तो शायद हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी कमी रहती है तो हम एडिशनल सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके लिए जो कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारे पास है वो है न्यूट्री लाइफ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जिसमें कंप्लीट प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, और कुछ कंटेंट फैट का भी इसमें है। और फैट इसमें बहुत कम है, लेकिन थोड़ा कंटेंट इसमें है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को इसका यूज नहीं कराना है। बच्चों में, एडल्ट में और बुजुर्ग में इसका यूज कराया जा सकता है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है। अगला जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड थर्ड प्रोडक्ट है, दैट इज स्पिरुलिना गोल्ड। ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, और नासा ने इसको सुपर फूड कहा है। सुपर फूड का मतलब क्या होता है? जिसमें कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन होते हैं। नासा ने इसको सुपर फूड कहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसको सुपर फूड कहा है। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, स्पिरुलिना सुपर फूड है। सुपर फूड का क्या मतलब है? जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसके अगर हम घटक देखते हैं, स्पिरुलिना एक घटक, तो इसमें स्पिरुलिना ही है। और यह भी स्पिरुलिना क्या होता है? स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, या समुद्री काई भी इसको बोल सकते हैं, समुद्री घास भी इसको बोल सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर दोनों में ग्रो होती है। और ये दुनिया का सबसे जो मोस्ट न्यूट्रिएंट फूड है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। कछुआ भी इसको खाता है ना? अगर आप एज देखते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला एक तरह से कछुआ है ना, वो भी इसका यूज करता है, वो भी इसको एक तरह से खाता है। तो स्पिरुलिना गोल्ड, स्पिरुलिना एक घटक है। दूसरा गोल्ड के नाम से इसमें 2 कंटेंट है, अगर आप यहाँ देख सकते हो, डीएचए और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट ही होते हैं जो फ्रूट्स में है, वो भी इसमें डाले गए हैं। तो 3 मेन घटक इसमें है, स्पिरुलिना, डीएचए और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। अगर हम 7 ग्राम स्पिरुलिना लेते हैं, 7 ग्राम का मतलब है 1 चम्मच के करीब अगर हम लोग स्पिरुलिना लेते हैं, तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि एक ऐसा सोर्स है जिसमें 60% से ज्यादा प्रोटीन है। इसमें मिनरल्स, जो खासकर बॉडी को कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो भी इसमें है, और जो कंप्लीट विटामिन चाहिए वो भी इसमें है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीविटामिन खाते हैं, वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा इसमें डीएचए है, डीएचए एक तरह का फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे जो आंखें होती है, नजर होती है, उसके लिए, और हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो डीएचए जरूरी होता है। किस किस के लिए? हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए, या नजर जिसको हम लोग बोलते हैं, या ब्रेन के लिए। इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब इसको कहां कहां दे सकते हैं? देखिए, पहला मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन इसमें कंप्लीट है। लोग अगर खाना स्किप करते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई स्किन से रिलेटेड दिक्कत भी होती है तो वहां पे भी यूज करा सकते हैं। अगर किसी को आंख
जैसे नजर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां पे भी इसका यूज कराया जा सकता है, या दिमाग को तेज करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तीसरा है इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो वो कंटेंट भी इसमें ऑलरेडी डाले हैं, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। अब देखिए, ये सुपर फूड है। डिले एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस क्या होती है? हमारे बुढ़ापे होने की जो प्रक्रिया है। आज के टाइम में कई लोग ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे के सिम्टम जल्दी आ रहे हैं, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, किसी को जल्दी झुर्रियां आ रही हैं, और लोग ये सिम्टम जो है ज्यादातर नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए जो एंटी एजिंग मार्केट है आजकल बहुत बड़ा मार्केट है ना। 35-40 साल से जो ऊपर हो जाते हैं ना, वो एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग प्रोडक्ट का यूज करते हैं, है ना। बताते नहीं है पर चुपचाप यूज करते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग यूज हो सकता है। क्यों एंटी एजिंग? क्योंकि जो एजिंग प्रोसेस है ये उसको डिले करता है। हेयर फॉल, हेयर के लिए अच्छा है, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। जितना शरीर में प्रोटीन अच्छा होता है वो बाल उतने ही अच्छे होते हैं। तो इसीलिए इसमें क्योंकि 60% से ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए हेयर फॉल की समस्या में भी इसको यूज किया जा सकता है। इंप्रूव आई साइट, क्योंकि इसमें डीएचए है जो हमारी नजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई साइट के लिए इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो स्पेक्स का यूज करते हैं या उनकी नजर कमजोर है, उनको इम्यूनो 3 प्लस स्पिरुलिना का रेगुलर यूज करना चाहिए। इम्यूनो 3 आगे एक प्रोडक्ट आएगा जो आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आई साइट के लिए खासकर जो नजर को अच्छा रखना चाहते हैं, आई साइट के लिए स्पिरुलिना प्लस इम्यूनो 3। हमारी यादाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, क्योंकि जो मैंने डीएचए बताया हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। मसल की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो इसमें प्रोटीन मौजूद है ब्रेन के लिए। और एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया जो इसमें फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इसमें है। तो आई थिंक ये सारे के सारे आपको कंटेंट के हिसाब से पता लग गया कि स्पिरुलिना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों के पास स्पिरुलिना होता है लेकिन उनको पता नहीं है देना कहाँ है ना। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया है। पहला, ये सुपर फूड है। सुपर फूड का मतलब है अगर कोई खाना भी स्किप करता है ना उस टाइम इसका यूज कर लो, ठीक है। एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, बुढ़ापे की जो प्रोसेस हो रही है ना, जल्दी जल्दी छुरियां आ रही है ना, उसको डिले करता है। हेयर फॉल को कम करता है, हमारी जो आई साइट है उसको इंप्रूव करता है, हमारे ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए और मसल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो 2 कैप्सूल है आप मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं। खासकर रात को ज्यादातर इसका यूज नहीं करवाना है, क्योंकि रात को कैलोरी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, तो इसलिए डिनर के बाद ना लेके इसको मॉर्निंग के टाइम ही 2 कैप्सूल डेली के ले सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो है यूरी फ्लश टैबलेट एंड यूरी फ्लश सिरप। सिरप मीन्स पीने वाली दवाई, है ना। मैं बिल्कुल आपको कॉमन सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पीने वाली दवाई और टैबलेट, है ना। टैबलेट तो सभी को पता ही है ना। अब थोड़ा सा मैं किडनी स्टोन के ऊपर आपको बताता हूँ। क्योंकि इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो किडनी स्टोन जिनको है। और किडनी स्टोन एक ऐसी प्रॉब्लम है, लोग एकदम इसकी सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर ने किसी को बोला ना कि आपको किडनी का स्टोन हो गया है, आपने ऑपरेशन कराना है, तो वो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं करवाऊंगा इसका। उसके बाद वो सारे जितने भी दवाइयां होती हैं उनको यूज करवाता है ना। चाहे उनको कोई ये भी बोलता है ना फिर कि वहां हमीरपुर में जाके कोई बाबा जी है वो कोई भस्म देते हैं, वहां पे भी चला जाएगा वो। पहले शायद वो विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन जब वो खुद पे उसको बात आती है तो वो वहां पे भी चला जाएगा। यानी कि लोग पहले ये देखते हैं कि चीर फाड़ ना हो मेरे साथ, है ना, ऐसे ही निकल जाए, है ना। शायद वो अंधविश्वासी भी नहीं है, फिर उसको ये भी बोलते हैं ना कि कोई तांत्रिक भी निकाल देता है, वहां पे भी चला जाता है चुपचाप, है ना। मेरा कहने का मतलब है लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते। हमारे पास आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड टैबलेट एंड सिरप है 101% बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ है। तो आपको नॉलेज हो तो आपका बहुत बड़ा मार्केट, 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हम यूरिनरी ट्रैक को अंडरस्टैंड करते हैं।
क्योंकि ये जो पथरी है कौन सी पथरी में यूज होता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए हमारा जो यूरिन बनता है ना, पेशाब बनता है, वो बनता है किडनी में। किडनी को गुर्दे भी बोलते हैं ना। ये किडनी है, ये राजमा की शेप में होता है, बीन शेप्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, बड़ा होता है, राजमा जैसे छोटा नहीं होता है, तो बड़ा होता है ना। फिर ये ब्लैडर होता है जिसमें पेशाब स्टोर होता है या यूरिन स्टोर होता है। इनके बीच जो पेशाब की नली होती है उसको यूरेटर बोलते हैं, है ना। इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पथरी कहीं भी हो सकती है। और जो ब्लैडर से बाहर की तरफ पेशाब की नली होती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। अब जो स्टोन कहाँ कहाँ होते हैं, किडनी में भी होते हैं, उनको रीनल कैलकुलस भी बोलते हैं या किडनी स्टोन भी बोलते हैं। जो यूरेटर में होते हैं, इस नली में होते हैं, उसको यूरेट्रिक स्टोन बोलते हैं। जो ब्लैडर में होते हैं उसको ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, और जो यूरेथ्रा में होते हैं उसको यूरेथ्रल स्टोन बोलते हैं। इन चारों तरह की पथरी में इसका यूज किया जा सकता है ना। चारों तरह की पथरी में इसका यूज किया जा सकता है। अगर किसी को पित्ते की पथरी है, गाल ब्लैडर स्टोन, वहां पे ये काम नहीं करता है ना। गाल ब्लैडर लीवर के पास होता है ना। और जो यूरिनरी सिस्टम होता है लोअर एब्डोमेन में होता है ना, पेट के निचले हिस्से में। ठीक है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ज्यादातर लोगों को क्या होता है जिसको पथरी होती है, एक तो उसको बहुत तेज दर्द होता है ना, पेट में भी होता है, पीठ की तरफ भी जाता है। और पेशाब से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम आते हैं। कईयों को पेशाब में जलन होता है, कईयों को पेशाब करते हुए दर्द होता है, कईयों को उल्टी करने का मन करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड मिक्स्ड यूरिन, यानी कि पेशाब के साथ खून आता है। जो जब पेशाब की जांच करते हैं उसमें आरबीसीज आते हैं, यानी कि खून उसमें आता है ना। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो इससे पता लगता है कि इसको पथरी है। और मैक्सिमम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया होता है, उनको पता होता है कि मेरे को कितने एमएम की पथरी है और कहाँ पे है। जब भी आप इसका यूज कराते हैं तो लोगों को बताना है 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और ये आपने मॉनिटर कैसे करना है, जिसको भी ये प्रोडक्ट दो उसको बोलो आपके पास ऐसी बोतल होनी चाहिए जिसमें 3 से 4 लीटर पानी आए, या 3 बोतल भी अलग से रखनी है। वो सुबह भर के रखनी है, रात को सोने से पहले तक वो खत्म होनी चाहिए। 3 से 4 लीटर में आपको बताऊं, एक गिलास होता है ना, वो 200 ml होता है। तो 1 लीटर में कितने हो गए, 4 से 5, है ना। तो 3 लीटर आप सोचिए कितने गिलास होंगे। कई क्या करते हैं कि सारा दिन में 1 गिलास पीते हैं, हाँ सर मैं 3 से 4 लीटर पी रहा हूं। उनकी पथरी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब तक किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा पथरी बाहर नहीं आएगी। वो कई बार टेबलेट भी ले लेता है, सिरप भी ले लेता है, पथरी टूट भी जाती है, लेकिन वो पानी का उतना प्रेशर अंदर नहीं बनता कि वो बाहर आए। क्यों पानी पीना जरूरी है? जब तक उसको बार बार पेशाब करने की अर्ज नहीं आए ना, है ना। कई बोलते हैं सर ठंड है क्या ज्यादा पानी पीना है ना। आजकल ज्यादा बढ़िया है, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनता रहेगा। ठीक है, तो 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों से पथरी बनती है वो कम खानी है ना। 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। बैंगन है, पालक है, ज्यादा चाय कॉफी भी यूज नहीं करनी है। और खासकर जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, है ना, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादातर नहीं लेनी है, जैसे पनीर है ना, या नॉन वेज है, इसका कम यूज करना है। अब इसके जो घटक है, मेनली इसमें पाषाण भेद। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, भेद का मतलब होता है तोड़ना। ये इसका घटक है। एक प्लांट ये ऐसा है जो पत्थर को तोड़ के निकलता है ना। ये ज्यादातर जो चट्टाने जहां ज्यादा होती है वहां ये प्लांट होता है। ये पहले ही पत्थर को तोड़ के निकलता है, इसलिए इसका भी काम भी यही है, ये पत्थरी को तोड़ता है। दूसरा इसमें गोक्षुर कुल्थ पुनर्नवा, है ना। ये घटक याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर जो घटक हैं वो पथरी को तोड़ते हैं। पथरी टूटती है, हम ज्यादा पानी पीते हैं, वो उस पेशाब के प्रेशर के साथ बाहर आ जाती है। इसके जो टैबलेट है, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात को खाना खाने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, रात को डिनर के बाद। और जो सिरप है 2-2 चम्मच 2 बार यूज किया जा सकता है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को। पर चम्मच बड़ा होना चाहिए, छोटा सा चम्मच नहीं होना चाहिए, है ना, बड़ा 10 ml के करीब होना चाहिए। 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। छोटा चम्मच हो तो 3 भी ले सकते हैं। तो गाल ब्लैडर स्टोन के जितने भी पेशेंट हैं उनको ये यूज नहीं करवाना है।
तो जितने भी 10 mm से नीचे है या 15 mm तक, जैसे अगर वो ऑपरेट नहीं करा रहा है वैसे बोल सकते हैं कि ऑपरेट कराइए, और अगर ऑपरेट नहीं करा रहा है तो तब तक उसको बोलिए आप ले लीजिए इसको, ठीक है। तो उसको साथ में आप ये रिकमेंड करा सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज कफ निल। अब खांसी तो सबको ही पता है ना। अब ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कोई ऐसा है जिसको खांसी का पता नहीं है ना। खांसी तो सबने ही एक्सपीरियंस किया होता है, बचपन से ही सबको खांसी का पता होता है कि खांसी क्या होती है। अब देखिए खांसी बलगम वाली भी होती है और सूखी खांसी भी होती है जिसमें कोई बलगम नहीं निकलता है। बलगम का मतलब होता है कि उसको ज्यादा इन्फेक्शन है ना। जब बलगम निकलता है तो उसको ज्यादा इन्फेक्शन है। अब ये जो प्रोडक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़े जिसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ज्यादातर गला खराब होना, एक तरह से गले में खराश होना, है ना, उसमें भी काम करता है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि अगर छाती में भी या लंग्स में भी इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। और किसी भी तरह की खांसी में, चाहे ड्राई कफ है चाहे उसको बलगम वाली खांसी है ना, दोनों केस में इसको यूज किया जा सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनको सिरप वो ज्यादातर सिरप नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है, और ये शुगर फ्री फॉर्मूला है, यानी कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट है, वो इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो सिरप मार्केट में आते हैं उसको लेने के बाद नींद आ जाती है ना, ड्रॉजीनेस होती है, तो इसको लेने के बाद नींद भी नहीं आती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। पहला, ड्राई कफ या जो कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, बलगम वाली खांसी, दोनों केस में इसको यूज किया जा सकता है। नंबर सेकंड, इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है, और ये डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज कर सकते हैं। 2-2 चम्मच 3 बार भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी लिया जा सकता है या गर्म पानी, आधा गिलास गर्म पानी में भी इसको ऐड करके लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा खांसी हो तो कुछ और इन्फेक्शन या और वो भी हो सकता है। किसी को बार बार जुकाम भी रहता हो, वहां पे भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे तुलसी है, पिपली है, ये जुकाम के केस में भी फायदा करती है, तुलसी और पिपली। तो ये जुकाम में जैसे पहले काढ़ा वाड़ा बनाते थे ना, उसमें इनका यूज होता था, तो इसमें ये चीजें भी डली है। तो आई थिंक ये तो प्रोडक्ट बहुत इजी है, जिसको भी खांसी होती है वहां पे इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, लिवरगेन। लिवरगेन जो प्रोडक्ट है, ये लीवर से रिलेटेड वेलनेस के लिए और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। क्या मतलब है लीवर से रिलेटेड वेलनेस? लीवर को हेल्दी रखने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। या नंबर सेकंड, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उस केस में इसको यूज किया जा सकता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेली लेंगे या एक दिन छोड़ के लेंगे, तो हमें शायद ज्यादा प्रोडक्ट याद होंगे और ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज हमें होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको लीवर के बारे में डिस्कस करता हूँ। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, देख रहे हो ना आप, ये लीवर को जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं, है ना। ये देखो इतना बड़ा होता है ये, और ये हमारे शरीर का एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। पहला हमारी स्किन है, दूसरा हमारा लीवर है। इतना बड़ा होता है, देखिए पेट के इतने भारी हिस्से में लीवर ही होता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है शरीर में जो 500 से ज्यादा फंक्शन करता है। आप सोच के देखिए इसके कितने काम है, 500 से ज्यादा, जिनमें से मैं 4-5 मोटे मोटे काम आपको बता रहा हूँ, रेस्ट 496 काम ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बता भी नहीं रहा हूँ। अगर वही बताऊंगा तो हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है खाना पचाने में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या है। हमने खाना खाया, उसके बाद वो अंदर अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट होता है। देखिए हमारे शरीर में खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, खाने से ही जो है हमारा खून बनता है, खाने से ही हमें हमारे शरीर में प्रोटीन अलग अलग मसल बना रहे हैं, है ना, बाल बन रहे हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये कैसे हो रहा होगा खाने से। ये जो सारे रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म।
जैसे खाना पचने के बाद जितनी भी शरीर में प्रक्रिया हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म भी कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए लीवर का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इम्यूनिटी में है। इम्यूनिटी में क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस ऐसे जाते हैं, लीवर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खत्म करते हैं। इसीलिए इसका इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल है। हम जैसे खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका स्टोरेज भी लीवर में ही होता है। जैसे होते हैं ना, कई विटामिन हैं, कई मिनरल्स हैं, ये स्टोर्ड रहते हैं हमारे लीवर में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है इसका वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहे हैं या हमारे शरीर में बन रहे हैं, ये हमारे शरीर से जो बाहर निकालने का काम करता है एक तरह से, वो है लीवर का काम। यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर करता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर का हेल्दी रहना। तो एक बार मैं अगर फिर से छोटा सा इसको रिपीट करता हूं। पॉइंट नंबर 1, 500 से ज्यादा ऐसे फंक्शन है जो लीवर करता है। डाइजेशन, खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो लीवर के द्वारा ही होती है। मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो लीवर के थ्रू ही होते हैं। इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। स्टोर्ड भी कहाँ रहते हैं? लीवर में रहते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन जा रहे हैं या शरीर में भी बन रहे हैं, वो बाहर निकालने की जो सारी प्रक्रिया है एक तरह से लीवर की होती है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज लिवर गेन। ये सिरप फॉर्म में भी है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी है। मेन काम क्या है इसका? लीवर को हेल्दी रखना, लीवर के जितने भी काम है उनको बेटर वे में करना। अब देखिए, बेनिफिशियल इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों टर्म मैंने आपको क्लियर करा दी। अगर हमारा डाइजेशन ठीक है, पाचन क्रिया ठीक है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। आयुर्वेद में पाचन क्रिया का बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद कहता है अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक है तो बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हमारी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं है तो ज्यादातर बीमारियां होती हैं। इसीलिए लिवर गेन सिरप और जो कैप्सूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। सेकंड, मेटाबॉलिज्म। कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग खाना खाते हैं और शरीर को लगता नहीं है ना, कॉमन सी भाषा में लोग बोलते हैं ना। तो वो मेटाबॉलिज्म का काम भी कौन सा? वो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस जब बेटर नहीं है तब होता है। तो लिव गेन इसके लिए भी एक बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट है। हिपेटोप्रोटेक्टिव, हिपेटोप्रोटेक्टिव का मतलब है लीवर की प्रोटेक्शन करना। कई ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल लेते हैं या कई दवाइयां रेगुलर खाते रहते हैं, शुगर के लिए, दूसरे उसके लिए हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए, यूरिक एसिड के लिए। जितने भी केमिकल हम खा रहे हैं ना कहीं वो लीवर को धीरे धीरे वो एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उससे अगर बचना है तो भी इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। यानी कि ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है। अगर ये डैमेज होना भी शुरू हो जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है, जब तक इसमें सिरोसिस ना हो जाए। सिरोसिस मीन पूरा डैमेज ना हो जाए, है ना। ये लीवर के कई बीमारियां हैं उनमें भी इसको दिया जा सकता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। अब मैं आपको कुछ कॉमन से जो प्रॉब्लम्स है कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्दी लोग ले सकते हैं अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। नंबर सेकंड, किसी को भूख नहीं लगती है, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, भूख नहीं लगती है, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। भूख ना लगे इस प्रोडक्ट का यूज करिए। इंडाइजेशन, कोई लोग होते हैं खाना खाते हैं बदहजमी रहती है, इंडाइजेशन रहती है, वहां पे इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कब्ज की बार बार प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इसमें कंटेंट है कुटकी। तो कुटकी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इसमें कंटेंट है जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी फायदेमंद है। फ्लैचुलेंस, गैस की समस्या, कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्लैचुलेंस रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, वो भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। हु कंज्यूम अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं ना उनको बोलो सुबह भी इसका एक जैसे वो पैग बनाता है ना, वैसे इसको रोज सुबह ले सकता है। ये नहीं बोलना उसको अल्कोहल ज्यादा पी और लिव गेन भी पी, वैसे उसको बोलना है अल्कोहल बंद कर दो।
है ना, ड्रिंक नहीं करना है ना, क्योंकि वो डैमेज करता है। लेकिन अगर कोई फिर बंद नहीं कर रहा है तो बोलना इसका भी रेगुलर यूज करो, या इसका भी कैप्सूल सुबह शाम रेगुलर यूज करो, ताकि लीवर को नुकसान ना हो। वो आर यूजिंग अदर ड्रग्स, जो भी जितने भी लोग हैं ना जो दूसरी दवाइयां खा रहे हैं ना, आपके आसपास ना 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जो शुगर के लिए दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हैं, यूरिक एसिड के लिए दवाई खा रहे हैं, गठिए के लिए दवाई खा रहे हैं। उनको बोलना साथ में लिवगेन का कैप्सूल खाइए। क्यों खाना है? ताकि उनका नुकसान हमारे लीवर को ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अल्कोहलिक लीवर डिजीज, कुछ ऐसे लोग हैं वो अल्कोहल तो ले रहे हैं पर अभी लीवर को नुकसान नहीं है, पर अगर लीवर में फैटी लीवर हो चुका है या लीवर से रिलेटेड और प्रॉब्लम आ चुकी है तो इस प्रोडक्ट का यूज करना बनता ही है। 100% इस प्रोडक्ट को यूज करिए। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो लीवर से रिलेटेड है, लाइक जॉन्डिस और फैटी लीवर। फैटी लीवर आजकल 60 से 70% लोगों को है ना। अगर यहाँ भी अभी 24-25 लोग है ना, अगर अभी सबका अल्ट्रासाउंड कराया जाए ना, 10-15 को फैटी लीवर निकलेगा ही, है ना। यानी कि इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको फैटी लीवर है। फैटी लीवर का क्या मतलब है? लीवर के ऊपर चर्बी, है ना, जैसे बाहर चर्बी हो जाती है ना, अंदर भी हो जाती है ना, लीवर के ऊपर, है ना, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। तो इस प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है? जो सिरप है, पीने वाली दवाई है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को यूज कर सकते हैं। और जो कैप्सूल है, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को, 2 बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आज का हमारा जो ट्रेनिंग है, ये जैसे कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए, तो आई थिंक आप लोगों को इतने से प्रोडक्ट ये हो चुके होंगे। और अब जब हम नेक्स्ट जो भी हम नेक्स्ट ट्रेनिंग लेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ से आगे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम यहाँ से आगे वाले प्रोडक्ट उसमें लेंगे और थोड़ा सा इसी तरीके से हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट का वो करेंगे, ताकि कम से कम इतना तो पता लगे कि एक प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ देना है। तो आज के बाद कॉन्फिडेंस के साथ जितनी भी मैंने आपको अभी बीमारियां गिनाई है, जितने भी प्रोडक्ट गिनाए हैं, तो आप इनका यूज करवा सकते हैं। सो अभी जैसे परफॉर्मेंस बोनस